जयंत चौधरी के बदले तेवर से बीजेपी में बड़ी बेचैनी। मिशन 2027 से पहले वेस्ट यूपी में नई हलचल। सीट बंटवारे पर खींचतान, क्या गठबंधन में आएगी दरार? चंद्रशेखर साध रहे अपना निशाना, बदलेगा समीकरण। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त फिर से उबाल पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जयंत चौधरी के बदले हुए तेवर। जो गठबंधन अभी तक मजबूत माना जा रहा था, अब उसी के अंदर खींचतान की खबरें सामने आने लगी हैं। मिशन 2027 से पहले वेस्ट यूपी का मैदान पूरी तरह से गर्म हो चुका है और हर राजनीतिक दल अपनी चाल चलने में जुटा है। सबसे ज्यादा नजरें अब जयंत चौधरी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके रुख ने समीकरणों को हिला करके रख दिया है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल ने एकता रैली के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि इस बार पार्टी सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अपनी ताकत दिखाने में के मूड में है। 2022 में सपा के साथ गठबंधन के तहत 32 सीटें मिली थी और पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जयंत चौधरी अब केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब वे पश्चिमी प्रदेश की 71 सीटों में बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे इलाके इस सियासी खींचतान के केंद्र बन गए हैं। मेरठ की सिवाल खास, किठौर और सरधना सीटों पर रालोद की सक्रियता ने हलचल बढ़ा दी है। सिवाल खास में पहले से पकड़ होने के कारण रालोद इसे छोड़ना नहीं चाहता। वहीं सरधना जैसी सीटों पर भी पार्टी अपनी मजबूती दर्ज कराने की तैयारी में है। इसके अलावा त्यागी बहुल इलाकों में भी रालोद ने अपनी रणनीति तेज कर दी है, जिससे साफ है कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। शामली और मुजफ्फरनगर में भी हालात कम दिलचस्प नहीं है। कुछ सीटें जहां रालोद के पास है, वहां भाजपा वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं रालोद अपनी पकड़ और मजबूत करने में लगे हैं। अलीगढ़ और मथुरा मंडल की सीटों पर भी पार्टी की नजर है, जहां पिछली बार भाजपा का दबदबा रहा था। यानी सीट बंटवारे का मामला अब सीधा टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह और तेज हो सकता है। इसी बीच चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता ने इस पूरे खेल को और जटिल बना दिया है। वेस्ट यूपी में उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और वे भी अपने राजनीतिक विस्तार की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा उन्हें मिल सकता है। यही वजह है कि वेस्ट यूपी की राजनीति अब 2 नहीं 3 ध्रुवों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर पार्टी के लीडर अपनी अपनी छवि और अपने अपने कद को बढ़ाने में और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं भाजपा अपनी रणनीति को लेकर डटी हुई है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो तीसरी तरफ देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर मौके के तलाश में है। ऐसे में अब सियासी चाल का शतरंज का अगला खेल कौन खेलता है, यानी कि जो राजनीति में सियासी चाल होते हैं वो कौन चलता है और उसका सीधे फायदा किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।